नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में बात करेंगे जहांगीर और उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं के ऊपर और फिर हम लोग बात करेंगे शाहजहां के विषय में। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को मरियम इजवानी के गर्भ से, यानी कि जहांगीर का माता का नाम था मरियम इजवानी, जिसे हरखा बाई के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। इनकी दो पत्नी भी थी, माना बाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई को जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि जहांगीर बहुत ज़्यादा शराब सेवन किया करता था, इस कारण से जगत गोसाई इससे खुश नहीं थी और बाद के दिनों में जगत गोसाई जो है वो आत्महत्या भी कर लेती है। जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। उसे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसी राज्याभिषेक के समय मिला हुआ था। अकबर प्यार से जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करता था। आगे यदि हम बात करें तो जहांगीर की गद्दी पर बैठने के पश्चात उसका बड़ा बेटा शहजादा खुसरो ने विद्रोह कर दिया और इसका पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा था, तो राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका। इसके अतिरिक्त सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव भी इसका सपोर्ट कर रहे थे। इसके कारण से जहांगीर और उसका बड़ा बेटा खुसरो के बीच 1606 ईस्वी में भेरावल का युद्ध हुआ। ये भेरावल कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब वाला एरिया में है, जो कि वर्तमान में लाहौर में चला गया है, पाकिस्तान में। ठीक है, वहीं पे युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है खुसरो पराजित होता है, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है कि खुसरो को कैद करने के बाद उसकी आंखें निकाल ली गई थी और अंततः उसकी 1622 ईस्वी में मृत्यु भी हो गया। आगे यदि हम बात करें तो अर्जुन देव चूंकि उसको सहारा दे रहा था, इस कारण से सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस वजह से सिखों और मुगलों के बीच गुरु अर्जुन देव के फांसी के बाद संघर्ष होना शुरू हो जाता है। आगे यदि हम बात करें तो जैसे ही जहांगीर बादशाह बनता है वो 12 आदेश जारी करता है, जिनमें पहला नंबर पर था करो, यानी कि जकात और तमका कर जो था उसका निषेध करना। निषेध यानी कि होता है बंद कर देना। आम रास्ते पर डकैती या फिर चोरी के संबंध में कड़े नियम लागू करना। मृत व्यक्तियों की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में सार्वजनिक निर्माण कार्य या फिर कहे तो भवनों, कुओं, तालाब आदि के निर्माण में खर्च करना। यानी कि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया और उसके वंश में कोई भी नहीं है, तो उनके जो भी प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी से हम जो है सार्वजनिक काम करेंगे, लोगों की भलाई वाला काम करेंगे केवल। मदिरा तथा सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की बिक्री पर निषेध कर दिया गया। अपराधियों के घरों की कुर्की तथा उनके नाक या फिर कान काटने पर निषेध लगा दिया गया, मतलब रोक दिया गया। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर निषेध लगा दिया गया। अस्पतालों का निर्माण किया गया। रोगियों के देखभाल के लिए वैद्यों यानी कि डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। सप्ताह में 2 दिन, एक गुरुवार और दूसरा रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया गया। गुरुवार को क्यों, क्योंकि उस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, और रविवार के इसलिए क्योंकि उस दिन अकबर का जन्मदिन हुआ करता था। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं आदि के निर्माण की बात की गई। आगे यदि हम बात करें तो मनसबों और जागीरों का सामान्य प्रमाणीकरण यानी कि उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया। आदमा यानी कि मदद मास भूमि का प्रमाणीकरण किया गया। दुर्गों तथा प्रत्येक प्रकार के बंदी गृहों के सभी बंदियों को क्षमा दान दिया गया, यानी कि कैदियों को क्षमा दे दिया गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने का एक जंजीर बनवाया हुआ था, जिसमें 12 घंटियां लगी हुई थी। इस प्रकार जहांगीर जो है न्याय के लिए भी प्रसिद्ध था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो यूजीसी नेट के पेपर में जून 2011 में प्रश्न पूछा गया था, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। उसके साम्राज्य की शराबबंदी, जागीरदारों के क्षेत्र, राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्चे पर इलाज या फिर किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने से रोकना। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10वां अध्यादेश में इसी का जिक्र किया गया था। अब हम बात करते हैं राजनीति में नूरजहां की भूमिका, क्योंकि जहांगीर की प्रिय पत्नी या फिर कहे तो प्रेमिका थी नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। विवाह के बाद उसे नूर महल की उपाधि दिया गया, जो कि बाद में नूरजहां के नाम से विख्यात हुआ। नूरजहां का मतलब होता है संसार की रोशनी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था। उसके पिता का नाम ग्यास बेग था, जो कि पर्सिया के निवासी थे। जहांगीर ने ग्यास बेग यानी कि अपने ससुर को इत्मादुद्दौला को उपाधि दिया हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां ने एक गुट का निर्माण कर ली थी और इस गुट में नूरजहां के साथ साथ उसके पिता इत्मादुद्दौला
उसकी माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम जो कि जहांगीर का ही बेटा था, वो इस गुट में शामिल थे। आगे यदि हम बात करें तो नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन भी देती थी। अभी झरोखा दर्शन क्या होता है? तो इस प्रथा में राजा अपने किले और महलों की बालकनी यानी कि झरोखों से जनता को संबोधित करते थे। यह जनता से सीधे जुड़ने का एक तरीका हुआ करता था और इसका शुरुआत किया गया था अकबर के कार्यकाल में। सिक्कों पर बादशाह के साथ उनके नाम भी अंकित किए जाते थे, उनके यानी कि नूरजहां के। शाही आदेशों पर बादशाह के साथ नूरजहां का भी हस्ताक्षर हुआ करता था। नूरजहां की मां जिनका नाम था अस्मत बेगम, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का भी तैयार की हुई थी। अब हम बात करते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति के बारे में। तो जहांगीर अकबर के भांति ही एक सहिष्णु शासक था, यानी कि किसी भी धर्म को भला बुरा ज़्यादा नहीं कहता था, सभी धर्म को सम्मान मानता था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई थी। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने पर भी इजाज़त दिया था। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रबुद्ध दान दिया करता था, बहुत ज़्यादा दान दिया करता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदायों के मंदिरों में उपलब्ध प्रलेखों से होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध इसकी परंपरा को भी जारी रखा। अकेश्वरवाद में विश्वास करता था, यानी कि एक ईश्वर के ऊपर विश्वास करता था। मूर्ति पूजा का वो खंडन करता था, बोलता ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। साथ ही अवतारवाद को भी वो अस्वीकार करता था, वो मानता था कि अवतारवादी वैसा चीज कुछ भी नहीं होता। आगे यदि हम बात करें तो श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई थी, पुरुषों को कान छिदवाने वाला, और ये बाद के दिनों में फैशन भी बन गया था। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूरसागर का रचना किया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ कट्टरपंथी नीतियां भी लाया, जैसे कि राजौरी के एक हिंदू को दंड दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह करके हिंदू बना दिया था। आगे यदि हम बात करें तो कांगड़ा के किले को जीतने के बाद वहां उसने एक गाय कटवाकर जश्न मनाया था। अजमेर स्थित बराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया था। पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। एक अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न यानी कि खुश नहीं था वो, इसके कारण से गुजरात चले जाने का आदेश दिया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहांगीर ने न केवल अकबर की सुलह एक कुल की नीतियों का अनुसरण किया, बल्कि मुरीद बनाने और बादशाह को तस्वीरें देने का सिलसिला भी जारी किया था। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2014 में, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी को ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा, ईरानी सिर्फ सियाइयों के लिए, तुर्क एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में इकट्ठा होकर पूजा करते हैं? तो ये कहा था जहांगीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2017 में, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय के चित्रकला के विषय में। तो जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का एक स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इसके समय में बहुत ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ था। लेकिन जैसे ही शाहजहां आता है, चित्रकला का विकास जो हुई थी वो घटने लगती है और फिर स्थापत्य कला का विकास शुरू हो जाता है। जहांगीर ने आकारिजा नामक एक चित्रकार के सहयोग से या फिर कहे तो इसके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का स्थापना किया था। इसके समय के प्रमुख चित्रकारों की अगर बात करें तो अबुल हसन, फारूक बेग, आकारिजा, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, मोहम्मद मुराद, दौलत, मोहम्मद नासिर और गोवर्धन। अब देखो इतने सारे में कुछ इंपॉर्टेंट है जो रेड मार्क किया हुआ है, वो कंपलसरी है, आप उसको याद करके जरूर रखना। आगे यदि हम बात करें उस्ताद मंसूर के विषय में, तो इसे नादिर उल अस्र को उपाधि दिया गया है। ये जो है वो पशु पक्षी के साथ साथ फूल पत्तियों का चित्र भी बनाया करता था। इनके 2 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। अब हम बात करते हैं अबुल हसन के विषय में, तो इसे नादिर उल जमा को उपाधि दिया गया है। ये छवि चित्रकारी में अपना नाम कमाया और तुजु के जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उसको जो चित्रित करने का कार्य है वो अबुल हसन को ही दिया गया है। इनकी प्रमुख विशेषता रही है रंग योजना, यानी कि रंगों की रंगोली बनाने में ये बहुत ज़्यादा कलाकृत थे।
इसके बाद यदि हम बात करें गोवर्धन के विषय में, तो साधु संतों, संगीतज्ञों, फकीरों का चित्र जो है गोवर्धन बनाया करता था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बने हैं यूजीसी नेट के पेपर में। तो प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2013 में, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2014 में, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार पशुओं का चित्रण करने में बेजोड़ था? मीर सैयद अली, बसावन, उस्ताद मंसूर या फिर अबुल हसन। तो हमें पता है कि पशु पक्षियों का चित्र बनाया करता था उस्ताद मंसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जहांगीर के समय विदेशियों के आने का क्रम क्या रही है। तो सबसे पहले 1608 ईस्वी में विलियम फिंच और विलियम हॉकिंस एक साथ आए थे। उसके बाद पॉल कैनिंग आया था 1612 ईस्वी में। उसके बाद विलियम एडवर्ड आया था 1615 ईस्वी में। इसके बाद थॉमस रो को टॉमस रो भी कहा जाता है, ये भी 1615 में आया था, लेकिन विलियम एडवर्ड के बाद आया था। इसके बाद आया था टॉमस क्यूरेट, जिसे थॉमस क्यूरेट भी कहा जाता है, और सबसे अंतिम में आया था पित्रा डेला बेले, जिसे पिट्रो डेला बेले भी कहा जाता है। अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो जहांगीर ने वर्ष 1613 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया था। सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाने का शुरुआत जो है जहांगीर द्वारा किया गया। अकबर, जहांगीर, मिर्जा अजीज कोका ये ब्राह्मण तपस्वी या फिर कहे तो वैदिक विचारों के प्रतिपादक जगत गोसाई के साथ धार्मिक चर्चा किया करते थे। तुजो के जहांगीरी जहांगीर का एक आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक में जहांगीर ने मीनार, तालाब और मंडप का दो बार उल्लेख किया है। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा और सिंह अस्पा जैसी पद का शुरुआत भी किया था। आयन जहांगीरी जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेशों का एक समूह है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के विषय में। तो इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इसका जन्म लाहौर में 1592 ईस्वी में हुआ था, मरवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से। यानी कि जगत गोसाई जो है वो इनकी माता थी। जगत गोसाई का दूसरा नाम है जोधाबाई। शाहजहां का बचपन का नाम था खुर्रम, लेकिन इसे शाहजहां की उपाधि जो है बाद के दिनों में जहांगीर के द्वारा दिया जाता है मलिक अंबर के विरुद्ध सफल विद्रोह करने के पश्चात, और इस विद्रोह में वो जो है विजय भी रहता है। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से भी जाना गया। शाहजहां ने मुमताज महल को मलिका जमानी का उपाधि दिया हुआ था। आगे यदि हम बात करें तो मुमताज महल के 14 संतानों में से केवल 7 संतान जीवित रहे। उनकी मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में 14वीं संतान को जन्म देने के दौरान हुई थी। इन 7 संतानों में जो जीवित रहे उनका नाम है दारा सिको, औरंगजेब, जहां आरा, गौहर आरा, शाह सुजा, मुराद बख्श और रोशन आरा। मृत्यु के बाद शाहजहां द्वारा मुमताज महल के कब्र के ऊपर मुमताज महल बनाया गया, जिसे बाद में ताजमहल के नाम से भी जाना गया। आगे यदि हम बात करें तो ताजमहल के वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसे शाहजहां के द्वारा नादिर उल असर को उपाधि भी दिया गया था, और इस ताजमहल को ईसा खां के देखरेख में बनाया गया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाया। इसके समय के राजकवि या फिर आश्रय प्राप्तकर्ता की अगर बात करें तो गंगाधर, जगन्नाथ पंडित, आचार्य सरस्वती और सुंदरदास शामिल थे। अब हम बात करते हैं शाहजहां के समय स्थापत्य कला के विकास के विषय में। तो शाहजहां का शासनकाल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, या फिर कहे तो निर्माताओं का राजकुमार का युग भी कहा जाता है। इन्होंने जो है दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया, और आगरा में मोती मस्जिद, दीवान आम, दीवाने खास और ताजमहल का निर्माण करवाया, और लाहौर में दीवान आम, मुसम्मम बुर्ज, शीश महल जिसे दर्पणों का महल भी कहा जाता है, नौलखा और ख्वाबगाह भी बनाया था। इसके अतिरिक्त एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां की पुत्री जहां आरा द्वारा किया गया था। आगे यदि हम बात करें तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस भी कहा गया, उसको बनवाया था, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। यह मयूर सिंहासन दीवान ए आम में रखा जाता था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार था बादल खान। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। इसके समय में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह जो है दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है और सिंहासन को लूट करके ईरान लेके चला जाता है। अब शाहजहां के समय को भले ही स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, लेकिन इस समय भी कुछ चित्रकार थे जैसे कि फकीरुल्लाह, मीर हाशिम, मोहम्मद नादिर समरकंदी, अनूप और मुरार।
अब हम बात करते हैं शाहजहां की धार्मिक नीति के विषय में। तो 1632 ईस्वी में शाहजहां अपने पिता के शासनकाल में बनवाए गए मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया तथा मुस्लिम कन्याओं को हिंदुओं से विवाह करने पर रोक लगा दिया। खंबात के निवासियों की प्रार्थना पर गोवध पर रोक लगा दिया। अकबर द्वारा मुगल काल में अपनाई गई सिजदा को और पैबोस दोनों को समाप्त कर दिया और इसके जगह पर चहार ए तस्लीम की परंपरा को शुरू किया। अकबर द्वारा आरंभ की गई इलाही समत के जगह पे पुनः हिजरी समत को शुरुआत किया। शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा थी उसको कंटिन्यू रखा। अब यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2013 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शाहजहां ने झरोखा दर्शन और तुलादान की प्रथा समाप्त कर दी थी? नहीं, ये तो गलत है। शाहजहां ने शांतिदास, जो कि अहमदाबाद का एक प्रमुख जौहरी और साहूकार था, को जैन मुनि के विश्राम स्थल का निर्माण करने हेतु भूमि अनुदान देने से इनकार कर दिया था? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। शाहजहां ने कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य वैवाहिक संबंध पर रोक लगा दी थी? बिल्कुल सही है। शाहजहां ने धर्मपिताओं को सिजदा ना करने की छूट दी थी? बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ए और बी केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शाहजहां के समय आए हुए विदेशी यात्रियों के क्रम के विषय में। तो सबसे पहले पीटर मुंडी आया हुआ था, ये एक इटली का यात्री हुआ करता था। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर आया, उसके बाद निकोले मनुची आया, उसके बाद जीन बैप्टिस्ट ट्रैवरनियर और सबसे अंतिम में आया था मेंडेसलो। अब हम बात करते हैं उत्तराधिकारी के लिए किस प्रकार से शाहजहां के समय संघर्ष शुरू हो जाता है। तो शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। आगे चलकर शाहजहां जब बीमार पड़ता है तो एक ऐसी अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई और इसके कारण से उसके बेटों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो जाता है। इसके लिए कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, लगभग 5 लड़ाई लड़ी जाती है, जिनमें सबसे पहले लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध। ये फरवरी 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें दारा सिकों के बेटा, जिसका नाम था सुलेमान, उन्होंने शाह शुजा को पराजित कर दिया। दूसरा लड़ा गया था धर्मत का युद्ध, ये लड़ा गया था अप्रैल 1658 ईस्वी में। इसमें औरंगजेब और दारा सिकों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ जून 1658 ईस्वी में, जहां पर औरंगजेब और मुराद की सेनाओं ने दारा सिकों को बुरी तरीके से पराजित किया। इस युद्ध के बाद औरंगजेब आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस युद्ध के बाद शाहजहां को कैद बना लिया गया और 8 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है 1666 ईस्वी में। शाहजहां मुगल वंश का एकमात्र शासक था जिसका अंतिम संस्कार उनके नौकरों ने किया हुआ था और इसे ताजमहल में ही दफना दिया गया था। इसके बाद खाजवा का युद्ध होता है। खाजवा का युद्ध आपका वो जनवरी 1659 ईस्वी में हुआ था। इसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित किया। इसके बाद देवराय का युद्ध होता है और ये मुगल उत्तराधिकारी में अंतिम युद्ध होता है शाहजहां के समय। यह युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। इस युद्ध में दारा सिको हार जाता है और दारा सिको का हत्या कर दिया जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया था। तो अब हम बात करेंगे अगले क्लास में औरंगजेब के विषय में। दोस्तों आप जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी, और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।